इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे स्फेरिकल रिफ्रैक्टिंग सरफेस पे, अर्थात वो रिफ्रैक्टिंग सरफेस जो कि प्लेन नहीं है पर वो कर्व्ड सरफेस है। मोर प्रिसाइजली कहें तो वो स्फेरिकल है, अर्थात किसी स्फेयर का पार्ट है। तो यहां पर दो फिगर्स दिख रहे हैं। यहां पर ये जो कर्व्ड लाइन है ये इंडिकेट कर रहा है एक सरफेस को, स्फेरिकल रिफ्रैक्टिंग सरफेस को, और यहां भी ये इंडिकेट कर रहा है एक स्फेरिकल रिफ्रैक्टिंग सरफेस को। तो इस ऑब्जेक्ट को अगर आप कहीं यहां से देखें अलोंग द प्लेन, तो आपको ये जो सामने वाला सरफेस है ये कुछ ऐसा दिखेगा, कुछ ऐसा दिखेगा। और ये वाला जो सरफेस है अगर उसी तरह से आप कुछ यहां से देखें और अलोंग द प्लेन आप देखें, स्क्रीन के प्लेन के अलोंग आप देखें, तो आपको यही सरफेस कुछ ऐसा दिखेगा। ये जो पहला वाला सरफेस है ये उभरा हुआ होगा, आपके तरफ बाहर निकला हुआ होगा। देखिए ये बाहर निकला हुआ है। और ये जो दूसरा सरफेस होगा ये अंदर की तरफ दबा हुआ होगा। मैं उम्मीद करता हूं आपको समझ में आ रहा है फिगर देख के, दोनों फिगर देख के। तो स्फेरिकल रिफ्रैक्टिंग सरफेस दो तरह के होते हैं। एक तो जो उभरा हुआ सरफेस होता है उसे हम कहते हैं कॉन्वेक्स स्फेरिकल रिफ्रैक्टिंग सरफेस। तो ये जो सरफेस है ये है कॉन्वेक्स स्फेरिकल, स्फेरिकल दोनों ही स्फेरिकल है, स्फेरिकल रिफ्रैक्टिंग सरफेस। सरफेस कौन सा है? ये वाला जो सरफेस आपको दिख रहा है जो कि इस फिगर में यहां आपको दिख रहा है। और उसी तरह से ये है कॉनकेव, ये है कॉनकेव स्फेरिकल रिफ्रैक्टिंग सरफेस। सो दो तरह के स्फेरिकल रिफ्रैक्टिंग सरफेस होते हैं। जो अंदर की तरफ दबा हुआ होता है जो सरफेस उसे हम कॉनकेव सरफेस कहते हैं, और जो बाहर की तरफ उभरा हुआ होता है उसे हम कॉन्वेक्स स्फेरिकल रिफ्रैक्टिंग सरफेस कहते हैं। अब देखिए ये दोनों जो सरफेसेस हैं स्फेरिकल सरफेसेस, एक तो ये, दूसरा ये जो कि इस फिगर में दिख रहा है, इस कर्व्ड लाइन से और इस कर्व्ड लाइन से, ये दोनों ही किसी न किसी स्फेयर का पार्ट होगा। तो उन स्फेयर्स को ड्रॉ कर लेते हैं। ये स्फेयर्स कुछ ऐसे हैं। इन स्फेयर्स के जो सेंटर्स हैं उसे हम कहते हैं सेंटर ऑफ कर्वेचर। जो कर्व है उसका सेंटर, तो ये दोनों हो गए सेंटर ऑफ कर्वेचर। सो यहां पर देखिए ये पॉइंट और ये पॉइंट, ये दोनों ही स्फेयर का सेंटर है। यहां पर देखिए ये वाला स्फेयर है, इसका सेंटर है ये, और पहला वाला फिगर में जो स्फेयर है उसका सेंटर है ये। तो इन दोनों को हम कहते हैं सेंटर ऑफ कर्वेचर। तो मैं दोनों जगह पे नहीं लिखूंगा, मैं सिर्फ एक ही जगह पे लिखूंगा। यह है सेंटर ऑफ कर्वेचर, कर्वेचर। तो फिर इस सेंटर से अगर हम इस स्फेयर के आउटर बाउंड्री को मिला देते हैं कुछ इस तरह से, तो हमें क्या मिलेगा? ये है क्या? ये है इस स्फेयर का रेडियस। तो ये है रेडियस ऑफ कर्वेचर। तो इस फिगर में भी देख लेते हैं, ये रेडियस कुछ ऐसा होगा। सो इसे हम कहते हैं रेडियस ऑफ कर्वेचर, कर्वेचर। अब अगला टर्म जो है वो है पोल। पोल होता है स्फेरिकल रिफ्रैक्टिंग सरफेस का सेंटर। ध्यान दे, ये जो बड़ा सा स्फेयर आपको दिख रहा है, वर्चुअल स्फेयर जिसका की पार्ट है ये रिफ्रैक्टिंग सरफेस, इसका सेंटर नहीं बल्कि इस रिफ्रैक्टिंग सरफेस का, इस रिफ्रैक्टिंग सरफेस का सेंटर। तो पोल हो गए ये। तो यहां पर देखिए ये है पोल और इस फिगर में ये है पोल। सो ये है पोल। अगर आप इन फिगर्स में देखें, इसमें और इसमें, तो इन दोनों का सेंटर है पोल। तो ये पॉइंट जो है, ये बिल्कुल सेंटर जो है, ये है पोल।
सो ये है पोल। उसी तरह से दूसरे फिगर में अगर देखें तो ये पॉइंट जो है बिल्कुल सेंटर जो है ये है पोल। अब अगला टर्म जो है ये है प्रिंसिपल एक्सिस। सेंटर ऑफ कर्वेचर और पोल को मिलाता हुआ जो लाइन है उसी को कहा जाता है प्रिंसिपल एक्सिस। तो दोनों फिगर में देखें ये है प्रिंसिपल एक्सिस, दोनों ही पार कर रहे हैं सेंटर ऑफ कर्वेचर से और पोल से। सो ये है प्रिंसिपल एक्सिस, ये वाला जो लाइन है ये। और ध्यान दें ये एक लाइन है, लाइन सेगमेंट नहीं होगा, ये एक लाइन है। तो यहां पर पहले फिगर में देखें ये है प्रिंसिपल एक्सिस। अब अगला जो टर्म है वो होता है अपर्चर। अपर्चर क्या होता है? जो स्फेरिकल रिफ्रैक्टिंग सरफेस है उस स्फेरिकल रिफ्रैक्टिंग सरफेस का डायामीटर, इस वर्चुअल स्फीयर का नहीं, जिस स्फीयर का पार्ट है ये स्फेरिकल रिफ्रैक्टिंग सरफेस, उस स्फीयर का डायमीटर नहीं बल्कि इस स्फेरिकल रिफ्रैक्टिंग सरफेस का डायमीटर। तो वो होगा कुछ इतना, ये जो डायमीटर है ये, इसे हम कहते हैं अपर्चर। सो ये है अपर्चर। अगर आप इस फिगर में देखें तो ये जो लाइन सेगमेंट दिख रहा आपको ये है अपर्चर, ये है अपर्चर। इस फिगर में देखें तो ये है अपर्चर, यहां से यहां तक का जो डिस्टेंस है ये है अपर्चर। सो ये है अपर्चर। और इस फिगर में अगर देखें तो ये है अपर्चर, ये है डायमीटर ऑफ रिफ्रैक्टिंग सरफेस। तो इन सारे टर्म्स के लिए जो हम शॉर्ट टर्म यूज करते हैं उसे भी मैं लिख देता हूं। तो रेडियस ऑफ कर्वेचर के लिए जो टर्म हम यूज करते हैं वो है आर, स्मॉल लेटर आर भी लिख सकते हैं आप। सेंटर ऑफ कर्वेचर के लिए जो टर्म हम यूज करते हैं वो होता है सी, कैपिटल लेटर सी नॉर्मली। तो यहां भी मैं लिख लेता हूं, यह है सेंटर ऑफ कर्वेचर। पोल के लिए जो टर्म हम यूज करते हैं वो नॉर्मली होता है पी, कैपिटल लेटर पी। सो यहां भी मैं लिख लूं, ये है पोल, कैपिटल लेटर पी। तो जब हम स्फेरिकल रिफ्रैक्टिंग सरफेस या फिर लेंस के बारे में पढ़ते हैं तो यही सारे टर्म्स जो हैं उन्हें हम यूज करते हैं।